सब्सक्राइब कीजिए आपका बैंक का चैनल को तथा बेल आइकन को दबाइए बैंकिंग से जुड़े सभी सवालों को जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या फिर बिना आपकी मर्जी के आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसे निकाले गए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा होने पर ऐसा क्या करें जिससे हमारा कम से कम नुकसान हो, कहाँ इन्फॉर्म किया जाए और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरतने से आप इस तरह के खतरों से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह की ट्रांजैक्शंस को टेक्निकल भाषा में अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहा जाता है और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार इस तरह की ट्रांजैक्शंस को 3 तरह की कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि फॉल्ट किसके पार्ट पर है। सबसे पहले कैटेगरी वो जिसमें गलती कस्टमर के पार्ट पर होती है, यानी कस्टमर खुद से अपने क्रेडेंशियल्स शेयर करता है, यानी जैसे कि आपका पिन, पासवर्ड या अदर क्रेडेंशियल। दूसरी कैटेगरी वो जिसमें गलती बैंक के पार्ट पर है, या तो वहाँ पर कुछ फ्रॉड हुआ है, कोई नेग्लिजेंस हुई है या फिर बैंक के पार्ट पर कोई डेफिशिएंसी है। या फिर तीसरी कैटेगरी वो जिसमें ना तो आपकी गलती है और ना ही बैंक की गलती है, कोई थर्ड पार्टी आकर बीच में आपके अकाउंट से पैसा निकाल ले जाती है। तो आइए अब ये देखते हैं कि ऐसा होने पर अपने नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहली कैटेगरी, यानी कस्टमर की गलती जहाँ पर होती है। यदि आपने गलती से अपना पिन, पासवर्ड या फिर ओटीपी किसी के साथ शेयर किया है, या फिर आपके मोबाइल पर या ईमेल पर रिसीव किया हुआ कोई लिंक आपने क्लिक किया है और उस पर कोई पेमेंट की है, जिसके जरिए आपके पेमेंट क्रेडेंशियल्स वहां पर कैप्चर हो गए, या फिर आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया हुआ है जिसने उसका फायदा उठाकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं। दोस्तों, ऐसा होने पर तुरंत ही अपने बैंक को इन्फॉर्म करें, क्योंकि बैंक को रिपोर्ट करने से पहले तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से होंगी उस सब की लायबिलिटी आपकी होगी, यानी वो सारा लॉस आपको ही बियर करना होगा। और जैसे ही आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं उसके बाद की जो भी लायबिलिटी है वो बैंक की होगी, यानी बैंक विल बी लायबल फॉर दोज ट्रांजैक्शंस। यदि आपके इन्फॉर्म करने के बाद भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक ही उसके लिए जिम्मेदार होगा, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने बैंक को इन्फॉर्म करें। दूसरी कैटेगरी अब वो आती है जिसमें गलती बैंक के पार्ट पर है, यानी बैंक के पार्ट पर कोई फ्रॉड हुआ है, या फिर बैंक के पार्ट पर कोई नेग्लिजेंस हुआ है, या फिर बैंक के पार्ट पर ही कोई डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट से आपकी मर्जी के बिना पैसा निकल चुका है। इस तरह की परिस्थितियों में पूरी की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी, चाहे आपने इस चीज की सूचना बैंक को दी हो चाहे ना दी हो। इस तरह के हुए नुकसान की पूरी तरह से भरपाई बैंक करेगा। इस बारे में आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बात करते हैं आखिरी कैटेगरी की, जो है थर्ड पार्टी ब्रीच। इस तरह की ट्रांजैक्शंस में ना तो आपके पार्ट पर कोई मिस्टेक होती है, ना ही बैंक के पार्ट पर कोई मिस्टेक होती है। इस तरह की ट्रांजैक्शंस में कोई थर्ड पार्टी यानी कोई बाहरी व्यक्ति आपके अकाउंट में ऑनलाइन फ्रॉड कर देता है। इस केस में भी जितना जल्दी आप बैंक को इन्फॉर्म करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में फ्रॉड होने से 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर यदि आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। यदि आप 3 वर्किंग डेज में बैंक को इन्फॉर्म नहीं कर पाए हैं तो भी यदि 7 वर्किंग डेज से पहले पहले आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं तो इसमें पार्शियल लायबिलिटी आपकी होगी और पार्शियल लायबिलिटी बैंक की होगी। स्क्रीन पे दिए गए टेबल के अनुसार भी आप अपने खातों के अनुसार अपनी मैक्सिमम लायबिलिटी जान सकते हैं। लेकिन यदि आप 7 वर्किंग डेज के अंदर भी बैंक को इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि बैंक की इस चीज पर क्या पॉलिसी है। इस तरह के केस में ये मानकर चलिए कि अधिक से अधिक लॉस आपको ही बियर करना होगा। तो ये थी वो 3 तरह की कैटेगरीज जिनमें आरबीआई के निर्देशों के अनुसार इस तरह की ट्रांजैक्शंस को बांटा गया है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस में बैंक को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्फॉर्म करना है, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके थ्रू हम बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कभी आप अपने बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है, यानी एक एसएमएस प्राप्त होता है, जिसमें साथ में ये भी लिखा होता है कि यदि ये ट्रांजैक्शन आपके द्वारा नहीं की गई है तो दिए गए नंबर पर रिप्लाई लिखकर भेज दें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ट्रांजैक्शन आपने नहीं करी वो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है। आप तुरंत उस मैसेज का रिप्लाई करके अपने बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये सबसे फास्ट तरीका होता है बैंक को इन्फॉर्म करने का। इसके अलावा हर बैंक का एक टोल फ्री नंबर होता है जिस पर आप ये सूचना दे सकते हैं कि आपके अकाउंट में अनऑथराइज्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई है। इसके अलावा आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बैंक के मोबाइल ऐप के द्वारा भी आप इस बारे में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
या फिर अपने बैंक की ब्रांच विजिट करके भी आप बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं ऐसे प्रिकॉशंस जिनको बरतने से हम इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट में हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन होने पर आपको बैंक से एक SMS मिलता है। यदि आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो आपको उस ट्रांजैक्शन का कोई SMS प्राप्त नहीं होगा। तो एक बार ज़रूर चेक करें कि यदि आपने अपना मोबाइल नंबर बदला है तो क्या आपने उसको बैंक अकाउंट में अपडेट किया है या नहीं। इसके अलावा जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करें तो ब्राउज़र विंडो में ऊपर की तरफ एड्रेस बार में ज़रूर ध्यान दें कि आपके बैंक के लॉगिन पेज पर जहां आप अपने ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने वाले हैं, वहां पर ब्राउज़र में HTTP के साथ S लिखा हुआ है या नहीं, क्योंकि S का मतलब होता है सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन, या फिर कोई लॉक का सिंबल बना हुआ आ रहा है या नहीं। ये लॉक का सिंबल या HTTPS ये दर्शाता है कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड वेबसाइट है, यहाँ पर आपका डेटा पूरी तरह से सिक्योर्ड है। और यदि आप ऐसा HTTP के साथ S या फिर लॉक का सिंबल ना देखें तो समझ जाएं कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है, और उस पेज पर अपना ID और पासवर्ड कभी भी ना एंटर करें। अपना पिन और पासवर्ड कभी भी किसी से शेयर ना करें, और ना ही अपना OTP यानी वन टाइम पासवर्ड कभी भी किसी से शेयर ना करें। आइए अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो इसमें कवर्ड होती हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर दिए गए माध्यम के थ्रू यदि आपके अकाउंट में कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इसके तहत कवर्ड होती हैं। यानी चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, कोई वॉलेट्स हो ऑनलाइन जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम या अमेज़ॉन, या फिर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई ATM पे की हुई ट्रांजैक्शन, या फिर POS यानी पॉइंट ऑफ सर्विस, आपने कहीं पर अपना कार्ड स्वाइप किया है, वहाँ पर कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो ये सभी तरह की ट्रांजैक्शंस इसके तहत कवर्ड होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होने पर सबसे पहले क्या करें, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके थ्रू अपने बैंक को इन्फॉर्म करें, और क्या क्या ऐसी सावधानी बरतें जिसके थ्रू हम ऐसे खतरों से बच सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और आपका बैंकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।